पुण्य का सागर है। जीवन में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अरे किसी नास्तिक को आस्तिक बना देना, किसी के भीतर भगवत प्रेम का दिया जला देना, इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? इस सृष्टि में, इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोले किसी नास्तिक को भगवान का प्रेमी बना दो, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। किसी एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दो, इससे बड़ा पुण्य हो नहीं सकता। इसलिए कहीं भी जाया करो तो भगवान की कथा के बारे में ही बात किया करो। अपने रिश्तेदारों को भी फोन लगाकर कहो कि वो नहीं आ सकते वृंदावन, तो टीवी पर साधना चैनल लगाकर कथा सुन ले। आपके कहने से यदि कोई सुन लिया और उसके भीतर भगवत प्रेम, भगवत भक्ति जाग गई, तो उसका फल अनायास ही आपको प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, भगवान बड़े दयालु हैं। विभीषण और सुग्रीव, सुग्रीव के पास राम जी नहीं गए, सुग्रीव के पास राम जी गए नहीं, बल्कि हनुमान जी लेकर के गए थे, है ना। अपने कंधों पर बिछाकर राम लक्ष्मण को वायु वेग से हनुमान जी लेकर गए थे। हनुमान जी के कारण विभीषण सुग्रीव राम से जुड़ पाए। तो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी क्या करते हैं? सुग्रीव को किन से जोड़ देते हैं? राम जी से। और विभीषण को लंका में जाकर के किससे जोड़ दिए? विभीषण जी लंका में रहते थे, राम का कभी दर्शन नहीं किया था, पर हनुमान जी ने जब विभीषण जी से कहा, विभीषण जी ने कहा क्या हमें कभी राम जी का दर्शन होगा? तब हनुमान जी ने कहा प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर वाह। असमय अधम सखा सुनु, हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा क्या वो राम क्या हम पर कृपा करेंगे? ऐसा विभीषण ने हनुमान जी से कहा। तब हनुमान जी रोने लगे। विभीषण जी ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? बोले राम तो ऐसे हैं कि देखो हम पर भी असमय अधम। हनुमान जी कहते हैं मैं अधम हूं। अच्छा, हनुमान जी ने अपने आप को अधम क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी बंदर योनि में है। किस रूप में है हनुमान जी? बंदर योनि में। तो हनुमान जी ने कहा बंदर तो अधम ही है। भाई मनुष्य तो अच्छा है कि अपना काम धाम कर लेता है, छाया में रहता है, रोटी बना के खाता है, पर बंदर तो रोटी बना के नहीं खा सकता, बंदर तो कपड़े नहीं पहन सकता, बंदर तो छाया में नहीं रह सकता। तो हनुमान जी कहते हैं देखो हम जैसे अधमों पर, हम बंदर भालू है ना, जंगल के लोग, ये तो अरे बंदर भालू तो क्या कैसे हैं? ये बंदर कैसे हैं? ये बंदर कैसे हैं? हम रोज सवेरे सवेरे बंदरों को रोटी चने खिलाते हैं, तो ये रोटी चने लेकर के ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और ऊपर से सुसु करते हैं, और ऊपर से सुसु करते हैं ना तो सिर पे आके गिरती है। तो ये ऐसे बंदर हैं। रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है कि राम जी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और ऊपर ये सारे बंदर भालू चढ़ जाते थे और पत्ते खाएं, फल खाएं और खा खा करके झूठा करके राम जी के ऊपर गिराते रहते थे। कोई सुसु कर रहा है, कोई मल का त्याग कर रहा है, राम जी के ऊपर ही कर देते थे। जैसे बच्चा माँ की गोद में मलमूत्र का त्याग कर देता है तो माँ गुस्सा नहीं होती, बच्चे को साफ करती है और अपनी गोद साफ कर लेती है। उसी प्रकार भगवान ऐसे दयालु हैं। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी हम बंदर लोग ऐसे हैं कि राम जी के दर्शन करते हैं और प्रसन्न होकर पेड़ पर चढ़ के वहां से हम लोग पानी बहाते हैं तो राम जी गुस्सा नहीं करते। राम हम जैसे अधम पर कृपा करते हैं, तो आप तो पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, आप पर तो कृपा करेंगे ही ना। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। आप जैसे ब्राह्मणों पर कृपा करेंगे, यदि मुझ जैसे अधम पर कृपा करते हैं राम, तो आप जैसों पर भी कृपा करेंगे कभी ना कभी। तो भगवान ऐसे हैं। भगवान आपके अवगुण कभी नहीं देखते। भगवान की दृष्टि अवगुणों पर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी ने विभीषण को किन से जोड़ दिया? राम जी से। सुग्रीव को किन से जोड़ दिया? हाँ जी, जैसे हनुमान जी सबको ले जा करके राम से ही जोड़ते हैं, क्योंकि हनुमान जी, और तो ठीक है जब राम रावण का युद्ध चल रहा था उस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी, शक्ति लगी, लक्ष्मण जी अचेत होकर गिर पड़े। मेघनाथ ने बड़ा प्रयास किया है कि मैं लक्ष्मण को उठा के रावण के सामने ले जाऊं। पूरी एड़ी चोटी लगा दी, पूरा जोर लगा दिया मेघनाथ ने लक्ष्मण को उठाने के लिए, पर लक्ष्मण जी तो शेषावतार हैं, पृथ्वी का भार इनके मस्तक पर है, इन्हें कोई उठा सकता है क्या? लक्ष्मण जी मेघनाथ से हिले नहीं, तब तक हनुमान जी आ गए। मेघनाथ से कहा चल यहां से। मेघनाथ गया और हनुमान जी ने लक्ष्मण को पुष्पों की तरह उठा लिया और उठा लिया। और जानते हो क्या किया? हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठाया अपनी गोद में और ले जाकर डाल दिया राम की गोद में। यही संत का काम है, जो अपनी गोद में लेकर के भगवान की गोद में डाल दे। गुरु संत क्या करते हैं? संत आप लोगों को पकड़ते हैं और भगवान की गोद में डाल देते हैं। अब भगवान जाने और आप जानो। इसलिए भगवान कैसे हैं?
असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण, भरे बिलोचन नीर। रोने लगे हनुमान जी। ये बात सुन के विभीषण जी भी रोने लगे। हनुमान जी राम जी के प्रचारक हैं, लंका में जा जाके राम जी का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग भी राम जी का प्रचार किया करो, आधा घंटे का समय निकाला करो और सबसे कहा करो भैया राम नाम बोलो, काम धाम खूब करो, पैसे खूब कमाने चाहिए, पर आधा घंटा का समय निकाल के भगवान नाम का आश्रय सबको लेना चाहिए। खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ो लिखो, थोड़ा सा समय आधे घंटे का सब लोग निकालो। और मोहल्ले में यदि 20 घर हैं, 50 घर हैं, तो सभी लोग निकलो घर, अपने घर घर से। और पहले के जमाने में प्रभात फेरियां होती थी। प्रभात फेरी जानते हो मेरी माँ? सवेरे 5 बजे 4 बजे 5 बजे लोग उठ जाते थे और कीर्तन करते थे, ढोलक मजीरा लेते थे। और रात में सो लिया बहुत, दिन में थोड़ा लेट लो, भोजन करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। दोपहर का भोजन करो, उसके बाद 2-5 मिनट के लिए जरूर लेटना चाहिए, लेटना चाहिए, पर 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए बस लेटना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कमर सीधी कर लो बस। भक्तों, भगवान का नाम कभी ना भूले और भगवान की शरणागति, हम भगवान की शरण में हैं, ये भाव भी मन से कभी ना निकले। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? देखो, जीवन का भरोसा नहीं है। एक महात्मा जी हमें मिले, उन्होंने अभी, मेरे 2 दिन 3 दिन पुरानी बात, अभी की ताजी ताजी। एक महात्मा जी हमें मिले, उन्होंने कहा लो गंगा जल पियो। हमें दिया, हमने गंगा जल पिया, उन्होंने भी पिया। हमने कहा ये आपके पास है, जेब में ही रखते हैं? बोले हाँ। उन्होंने कहा हम बूढ़े हो गए हैं, हम 2 चीज अपने पास सदा रखते हैं। बोले कब प्राण निकलने का टाइम आ जाए। गंगा जल रखते हैं एक बोतल में, छोटी सी बोतल में अपने जेब में, और हम तुलसी के पत्ते जेब में रोज रखते हैं। रोज 2 पत्ते तोड़कर जेब में रख लेते हैं। कल को प्राण निकलने लगे तो कहाँ तुलसी पत्ता ढूंढने जाओगे? अपना जेब से निकाले, मुंह में डाल दिए। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान वचन देते हैं कि जिसके मुख में गंगा जल होगा और तुलसी का दल होगा, वो कभी उसकी अधोगति नहीं होगी, उसकी सदगति होगी। उसकी सदगति होगी जिसके मुख में मरते समय तुलसी का पत्ता या गंगा जल होगा। यही तैयारियां हैं मरने की। अरे जियो, भगवान करे खूब लंबी आयु हो आपकी, जियो, पर जेब में गंगा जल रखने से और तुलसी का पत्ता रखने से नुकसान क्या है? कल को प्राण निकलने लगे तो आप कह तो सकते हो भैया मेरा हाथ अब काम नहीं कर रहा, पाँव, चलो मेरे जेब से निकाल के 2 बूंद गंगा जल मेरे मुंह में डाल दो। हाँ, रोज सवेरे उठ करके तुलसी का पत्ता, रोज 2 पत्ते रोज मुंह में डाला करो और पानी पी लिया करो, तुलसी का पत्ता भीतर चला जाए। रोज तुलसी का पत्ता मुंह पे रखना चाहिए। भगवान वचन देते हैं कि जिसके मुंह पे तुलसी होगी, जिसके वाणी में, जिसके मुख में गंगा जल होगा और मेरा नाम होगा, 3 में से एक भी आ गया, गंगा जल आ गया, तुलसी पत्ता आ गया या भगवान का नाम आ गया, तीनों आ जाए तो अच्छी बात है। यदि 3 में एक भी आ गया तो भगवान कहते हैं मैं वचन देता हूं उसकी कभी अधोगति होने नहीं दूंगा, जो इन 3 में से एक का सहारा लेगा। इसलिए कहा गया है इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हाँ, श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। भगवान जरूर कृपा करेंगे। आप लोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा करो, खासकर बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े लोग, आप सभी अपने पास गंगा जल जरूर रखा करो, तुलसी का पत्ता जरूर रखा करो, रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो, रोज भगवान का चरणामृत लिया करो, रोज भगवान की कथा सुना करो। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जिसका जीवन कार्यकाल पूरा हो गया है उसे भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने बढ़िया बातें कहीं, ज्यादा संग्रह ना करो। चीराणि किम पति न संति संति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोपि सुस्यन् रुद्धा गुहा किमचतो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। क्या भगवान की शरण में रहोगे तो क्या तुम भूखे मर जाओगे? ना, भगवान यदि मां के पेट में मरने नहीं देता तो भगवान तुम्हें संसार में यदि उसके भरोसे रहे तो भूखा मरने नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था जरूर कराएगा। बस बशर्ते शर्त यह है कि भगवान के आश्रित रहो, जो मिल जाए वो स्वीकार करो, ज्यादा संग्रह परिग्रह ना हो, ज्यादा हाय हाय की इच्छाएं ना हो। विधाता जो भी दे दें आपको भाग्य के अनुसार, आपके पुरुषार्थ कर्म के अनुसार स्वीकार कर लो।
हमारे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल है, तो क्या हमें गाड़ी के लिए रोना चाहिए? अरे भाई साइकिल है तो साइकिल में संतोष रखो, मोटरसाइकिल है उसमें संतोष रखो, छोटी सी कार है उसमें संतोष रखो, जो है संतोष रखो, जो नहीं है उसका चिंतन त्याग दो, जो नहीं है उसका चिंतन क्या करना? बिहारी जी कृपा करेंगे तो मिलेगा। कभी हमने चाहत नहीं रखना चाहिए कि हमें ये मिल जाए वो मिले। हाँ, मिलना होगा तो कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं भाग्य में लिखा होगा तो भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए भाग्य जो है आपके कर्मों के अनुसार बनता है। आप भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे सजाया इनाम, मुझे दे दे सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी तेरी है, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। कहां जाना है? जहां राम जी की मर्जी ले जाए। हम कहां जाएं हमें क्या पता? कोई हमसे पूछे महाराज जी कहां जाना है, हमें नहीं पता कहां जाना। जहां राम जी ले जाएं वहां हम जाएं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, है ना। जहां नाथ रखे दोगे, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हम अपनी क्या मर्जी चलाएं? हम कहां जाएं हमें पता ही नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कृष्ण को रथ की डोर इसलिए तो पकड़ाई क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन किस दिशा में खड़ा है। आपको तो सभी दिशाओं का ज्ञान है, तो जहां आपको लगे वहां ले जाना मेरा रथ। मैं क्या जानूं कि मुझे कहां जाना है? बस आप भी जहां भगवान ले जाएं चले जाना। यदि भगवान आपको साइकिल दे दें तो धन्यवाद देना, वाह प्रभु हम तो इस लायक नहीं थे, साइकिल हमें मिल गई, खूब चला साइकिल। मोटरसाइकिल मिल जाए मोटरसाइकिल में रहो, भाग्य से कार मिल जाए तो भगवान का धन्यवाद प्रभु कार भी बढ़िया। हम तो साइकिल में भी खुश थे। अरे साइकिल की तो छोड़ो, जब बच्चे थे ना तो बैलगाड़ी किसी और की होती थी, हम तो पीछे लटक जाते थे और मजा वही लेते थे कि अपनी बैलगाड़ी है। पूरा मजा, पीछे लटक गए और बहुत दूर तक चले गए, आधा किलोमीटर तक, फिर उतर के मस्ती की तरह भाई बैलगाड़ी में गए थे हम। तो बैल, जब साइकिल नहीं थी बैलगाड़ी थी तब हम उसमें लटक के मजा ले लेते थे। साइकिल आई तो साइकिल सीख के साइकिल चलाई, खूब मजा लिया। फिर गाड़ी आई तो गाड़ी में मजा लिए, कार आई तो कार में मजा लिए। कभी चाहत नहीं रखी, कभी भगवान से ये नहीं कहा कि भगवान साइकिल दिला दो, कार दिला दो, मोटरसाइकिल दिला दो ना। चाहत कभी नहीं रखी, बस जो मिलता गया आनंद से जीवन व्यतीत करते गए। भगवान को पता है कि इसे क्या चाहिए, जो जो चाहिए देते गए। मांगा कभी नहीं, बिना मांगे सब दिया है तो मांगे किस बात, क्यों मांगे? जब बिन मांगे मोती मिले, संत जन कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगे से मरना भला, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। यह तो गुरु का ज्ञान है कि बिना मांगे मोती मिला है, मांगने से तो केवल भीख मिली है। इसलिए मांगोगे तो कितना मांगोगे? एक भिखारी राजा के पास गया, राजा साहब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राजा बोले आज मैं इसे 5 गांव का राजा बनाऊंगा। मन में विचार किया, राजा बोले आज मैं इसे 5 गांव का राजा बना दूंगा भिखारी को। पर राजा ने सोचा कि पहले इससे पूछ लेते हैं कि इसकी क्या इच्छा है। तो राजा ने पूछा भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? तो भिखारी ने कहा कि साहब हमारे यहाँ बैलों को खाने के लिए भूस नहीं है, भूसा, 1 गाड़ी भूसा दे दीजिए। भिखारी मांगा भी तो क्या मांगा? भूस मांगा, भूसा। और राजा ने सोचा क्या था, मैं 5 गांव का राजा बनाऊंगा। तो भिखारी क्या मांग सकता है, उसके मांगने का लेवल क्या है? हाँ? अरे भाई आप अपने विवेक से मांगेंगे, आपकी जितनी बुद्धि है उतना ही तो मांगेंगे ना। आप मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? हे भगवान हमें धन दे दो, हमें दौलत दे दो। आप मांगेंगे तो यही है भगवान हमें भारत का प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो। इससे ज्यादा तुमसे मांगना क्या आएगा? हमें बेटा दे दो, बेटी दे दो, बस यही मांगना आता है आपसे। हमें 2, 4, 10, 50, 100 करोड़ की संपत्ति दे दो, चलो 1000 करोड़ की संपत्ति, इतनी मांग लोगे और क्या मांगोगे? यही मांगोगे ना। पर भगवान तो केवल भारत का प्रधानमंत्री नहीं, अरे वो अपनी पे आ जाए तो स्वर्ग का राजा बना के बिठा देंगे आपको। किसी धाम का राजा बना देंगे आपको। देश क्या, पूरे विश्व का भार आपको सौंप देंगे। लो काम करो, सेवा करो।
इसलिए मांगा कम, आप मत मांगा करो, नुकसान आपका ही है। मांगने से वही चीज मिलती है जितना आप मांगते हैं, और बिना मांगे से वह मिलता है। मांगते हैं तो आपकी इच्छा से मिलता है, और नहीं मांगते तो भगवान की इच्छा से मिलता है। आपकी इच्छा से बेहतर भगवान की इच्छा है। भाई बेटा मां से क्या मांगता है? बोलो, बेटा मां से क्या मांगता है? टॉफी, इतनी सी टॉफी 1 रुपए की। और मां तो उसे अपना सर्वस्व देने को तैयार है। बेटा तो मां से एक टॉफी मांगता है, और मां नहीं देती तो टॉफी के लिए रोता है। अब मां उस नन्हे से बच्चे को कैसे समझाए, पागल टॉफी के लिए क्या रोता है बेटा, मेरे पास जितनी दौलत है सब तेरी ही तो है, एक टॉफी के लिए क्या रोता है। बस आप और हम उस बच्चे की तरह है जो भगवान के सामने टॉफी और लॉलीपॉप के लिए रोते हैं। आपने बेटा मांगा भगवान से, ये क्या है? लॉलीपॉप है। आपने भगवान से पैसा मांगा, ये टॉफी है रुपए 50 पैसे की। कि ये सब फालतू की चीजें नहीं मांगना चाहिए भगवान से। आप भगवान से ये कहो, प्रभु हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, आपको पता है ना क्या चाहिए, हम नहीं मांगेंगे, हमें ये चाहिए। जो आपको अच्छा लगे देते जाना, लगे तो देना, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है। हम तो आपका दर्शन करने आए हैं, आपके चरणों का दर्शन करने आए हैं, आपको प्रणाम करने आए हैं, आपसे कुछ मांगने थोड़ी आए हैं। चाह गई चिंता मिटी मन वावे परवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही सांसा। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, और जिसे कुछ चाहिए वही दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान से क्या मांगना चाहिए? केवल भक्ति मांगना चाहिए। हे नाथ, अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। अच्छा, भक्ति किस किसने मांगी? भरत जी का नाम सुना है आपने? भरत जी, राम जी के भाई भरत। भरत जी ने क्या मांगा? जब प्रयागराज पहुंचे, राम जी चित्रकूट में थे, तो भरत जी नंगे पांव जा रहे थे भरत जी राम जी से मिलने। तो प्रयागराज में भरत जी पहुंचे, तो प्रयागराज ने प्रसन्न होकर कहा कि आप भरत जी हमसे कुछ मांग लीजिए, बताइए क्या चाहते हैं। तो क्या मांगा उन्होंने? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। क्या चाहिए? अर्थ ना। देखो, अर्थ ना, हमें अर्थ ना मतलब पैसा नहीं, अर्थ ना धर्म ना। मुझे धर्मात्मा भी नहीं बनना बहुत ज्यादा। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, मुझे काम में अर्थात संसार के भोगों में भी कोई रुचि नहीं है। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहूं, हमें कोई गति भी नहीं चाहिए। गति मतलब ना स्वर्ग लोक, ना बैकुंठ लोक, ना सत्य लोक, ना तप लोक, कुछ नहीं। फिर क्या चाहिए? अच्छा, व्यक्ति चाहता क्या है? आप क्या चाहते हैं? अच्छा मैं ये बताओ, आप क्या चाहती हो? भगवान कभी आएंगे आपके सामने तो आप भगवान से क्या मांगोगी? बताओ क्या मांगोगी? हाँ, भगवान बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, हाँ यही मांगोगी। हे भगवान हमें बहुत सारी दौलत मिल जाए, यही मांगोगे। पर भरत जी ने क्या मांगा? अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म आपके चरणों में, हर जन्म में आपके चरणों में प्रेम बना रहे। हे रघुनंदन मुझे यही वरदान दे दो, हर जन्म में आपके चरणों की भक्ति मैं चाहता हूं, और मैं कुछ भी नहीं चाहता। देखो, जीवन तो तरवह किम ना जीवंती, आयु तो वृक्षों की भी होती है, हमारी और आपकी भी आयु है, पर वो आयु किस काम की जो आयु भगवान की भक्ति में समर्पित नहीं भाई। अच्छा मैं 100 साल जीऊं, पर 100 साल जीकर मैं भगवान का नाम ना जपूं, भगवान की सेवा ना करूं, कान कथा ना सुने, आंख दर्शन ना करें, तो मेरे 100 साल के जीवन का अर्थ क्या है? फिर मैं 100 साल जी के क्या किया मैंने? आपकी 70, 80, 90 साल की आयु हो और आप भगवान का नाम ना जपें, तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? ऐसी उम्र का, ऐसी एज का क्या अर्थ है? ये तो बताओ। वो उस उम्र से क्या किया तुमने? क्या किया? केवल बच्चे पैदा करते रहे, जनसंख्या बढ़ाते रहे। हाँ, आजकल तो जनसंख्या बढ़ाना भी ठीक नहीं है, अधिक हो गई है जनसंख्या, सरकार रोक लगा रही है। तो फिर इतनी सारी उम्र किस लिए भाई?
बड़े भाग्य से भगवान ने अवसर दिया है सदुपयोग करने के लिए। कर लो परमार्थ, नहीं तो पछताओगे। हाँ, भगवान ने मुझे एक छोटा सा काम दिया है। भगवान जी ने मुझे एक छोटा सा काम दिया है। काम कौन सा? कि हम रोज अपनी माओ की सेवा करें, वृद्ध माओ की। हम रोज अन्न क्षेत्र में अन्न बांटें, रोज रोटी खिलाएं, रोज जरूरतमंदों को भोजन कराएं, अन्नदान, माताओं की सेवा और जरूरतमंदों को दवाई, निःशुल्क दवाई, फिर बंदरों की सेवा, फिर गौ माता की सेवा। इतनी सारी सेवाएं परमात्मा ने दी हैं। ये सेवाएं सब ठाकुर जी की हैं। उन्होंने हमें सौंपा है, बेटा तुम अपने हाथों से ये करो। अब बताओ, भगवान हमसे आखिरी में पूछेंगे, अभी नहीं, भगवान हमसे आखिरी में पूछेंगे, बेटा अनिरुद्ध ये बताओ, तुमने माओ की सेवा की है, तुमने अन्नदान किया है, तुमने बहुत सारे लोगों का इलाज करवाया है, बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? तो हम क्या कहेंगे पता है? हम कहेंगे प्रभु इस सब के बदले यदि आप प्रसन्न हैं इस काम से, तो इसके बदले तो किसी भी योनि में हमें भेजिएगा, पर आप अपने चरणों की भक्ति देकर ही भेजिएगा। मेरा मन आपके चरणों से एक क्षण के लिए भी हटे नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और हे नाथ, उन्हें भी अपने चरणों में लगाइएगा जिन्होंने इन सेवाओं को चलाने में अपना योगदान पहुंचाया है। उन्हें भी अपने चरणों की भक्ति जरूर दीजिएगा, क्योंकि वही असली इस पुण्य के अधिकारी है। भगवान जरूर पूछते हैं, ये काम ठाकुर जी का है, वो हिसाब जरूर लेते हैं आखिरी में। आपने कोई पुण्य किया, जैसे आप लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो भगवान आपसे पूछेंगे इस पुण्य के बदले तुम्हें क्या चाहिए? अब आपने कह दिया कि हमें धन संपत्ति चाहिए, तो भगवान धन देकर भेज देंगे। और यदि आपने कह दिया कि हमें तो अपने चरणों में रखिएगा, तो फिर भगवान निज धाम में आपको वास दे देंगे, वहीं आपको उनका दरस परस होता रहेगा। भगवान बड़े अच्छे हैं। कभी आपका मिलना हुआ भगवान से? मैया जी, ओ मेरी माँ, भगवान से कभी आपका मिलना जुलना हुआ कि नहीं? दरस परस हुआ? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपसे पूछ रहे हैं, बताओ कभी भगवान से मिलना हुआ? हाँ, मिलना हुआ है। कैसे? हाँ, भगवान ने एक बार विदुरानी के घर गए थे। तो विदुरानी के घर गए थे, तो वहां दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके दुर्योधन ने कहा कि हमारे भोजन खा लो, कर लो, माँ ने बनाए। भगवान ने 5 गांव मांगा कि पांडवों को रहने को दे दो तो शांति हो जाएगी, झगड़ा नहीं होगा, महाभारत नहीं। भगवान ने प्रयास किया था कि महाभारत ना हो, पर वो रुक नहीं सका। जब लालच ज्यादा होता है ना, तब फिर देखो, एक की समझदारी से काम नहीं बनता, समझदारी का परिचय दोनों को ही देना पड़ता है। इसलिए आप समझदारी का परिचय दीजिए प्रिय भक्तों। दुर्योधन ने समझदारी का परिचय नहीं। दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी देने को, सुई की नोक मतलब सुई आप जमीन पर रखो तो सुई रखने में कितनी जमीन लगती है, कितनी एकड़, कितने बीघा लगती है बताओ? सुई की नोक जमाने के लिए कितनी एकड़ जमीन चाहिए? मेरी मां बोलो, कितने बीघा चाहिए? इतनी सी। दुर्योधन ने क्या कहा, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह नहीं दे रहा था, वो जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर लेकर के गया? नहीं गया ना, लेकर गया नहीं। पर आदमी मरता इतने इतने के लिए, रत्ती रत्ती, इंच इंच के लिए झगड़ा करता है। हाँ, बाद में दुर्योधन ने भगवान को मनाने के लिए कहा, सुनो आप एक काम करो, हमारी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, भोजन कर लो। भगवान बोले, हम तेरे घर नहीं खाएंगे। पापी व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए, पता है आपको? पापी व्यक्ति के घर, अहंकारी व्यक्ति के घर, दुराचारी जो व्यक्ति भरी सभा में किसी नारी को नग्न करना चाहता हो, इसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जो इसके घर का भोजन करेगा उसकी बुद्धि भी इसकी तरह ही बन जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने पीने में विचार करना चाहिए, कहां खाएं और कहां ना खाएं। सब जगह नहीं खाना चाहिए। आप लोग विचार नहीं करते, कहीं भी मिले तो खाने लगते हैं, टूट जाते हैं खाने के लिए। ऐसे टूटते हैं, शादी पार्टियों में हम देखते हैं कई बार, ऐसे टूटते हैं जैसे कभी बाप की राज में खाए ही ना हो। ऐसे रोटियों के लिए लाइन लगाए, एक रोटियों में दे दो, कभी खाए नहीं, क्या ऐसे टूटते। और खाने का भी ज्ञान नहीं, जूता पहनकर खड़े होकर खा रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ खाने में भी धर्म होता है। आसन बिछाकर, जूते उतार कर, अरे अन्न ब्रह्म है, भोजन करना भी पूजा है। क्यों पूजा है? क्योंकि भोजन सबसे पहले दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ, तो दाल चावल जो भी आपने बनाया है सबसे पहले उसे एक थाली में निकालो, दाल निकालो, चावल निकालो, रोटी निकालो, सब्जी निकालो, और तुलसी का पत्ता डालो, फिर भगवान को भोग लगाओ। और भोग लगाकर भगवान को, फिर दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, तो पूरा भोजन प्रसाद बन गया। और प्रसाद को मर्यादित खाया जाता है, ढोरों की तरह नहीं खाया जाता। हाँ?
प्रसाद को कैसे खाया जाता है? मर्यादित। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद होता है। इसलिए प्रसाद कैसे खाना है? बैठ कर खाओ, हाथ मुंह धुल करके खाओ, हाथ धुल लो, पांव धुल लो और बैठ जाओ आसन पर और बैठ कर बड़े व्यवस्थित। जब सामने थाली आवे तो थाली को रख करके पहले हाथ में जल डालो और उस थाली के चारों तरफ घुमाओ और भगवान से हाथ जोड़कर कहो, हे विधाता, आज मेरी थाली पे आपने जो दिया है दाल चावल सब्जी रोटी या नमक रोटी या रूखा सूखा, उसके लिए धन्यवाद विधाता। परमात्मा का धन्यवाद दे करके, क्योंकि वो थाली के लिए ही, वो रोटी के लिए ही हम लोग कमाते हैं ना। रोटी ना मिले खाने को तो पैसे बहुत हो हमारे पास, पर रोटी ही ना हो तो क्या कर लोगे पैसों का? आपके पास सोना बहुत हो, चांदी बहुत हो, पर किसान गेहूं ना उगाए, पृथ्वी माता गेहूं ना दे, चावल ना दे, तुम क्या कर लोगे? रोटी पैसे खा लोगे, 1000 के नोट चबाओगे कि 2000 का चबाओगे? इसलिए अन्नम ब्रह्मा, अन्न ब्रह्म है, अन्न परमात्मा का स्वरूप है। अन्न जो आपकी थाली पर रोटी है, चावल है, वो परमात्मा ही है। वो ना खाओगे, वो रोटियां ना खाओगे, भोजन ना करोगे तो मर जाओगे। मतलब उस अन्न के कारण आप और हम जिंदा हैं। तो जिस अन्न के कारण हम जिंदा हैं, उस अन्न को खाते समय तो उसका सम्मान किया करो, उसको बैठ के आदर से खाया करो। हाँ, बैठो, उसे प्रणाम करो, वो अन्न है, परमात्मा का रूप है। व्यवस्थित बैठो, खाने पीने का भी ध्यान हो, कैसे खाना है, कहां खाना है, कहां नहीं खाना, किसके हाथ से खाना है, किसके हाथ से नहीं खाना, विचार होना चाहिए। गलत आदमी के हाथ से खाओगे, भाई चोर के घर में यदि आपने भोजन किया, याद रखना शास्त्र में इसके उदाहरण है, यदि चोर के घर आपने भोजन कर लिया तो आपके भीतर जब तक उस अन्न का प्रभाव रहेगा तब तक आपके मन में भी चोर करने के विचार आएंगे, कई बार विचार आएंगे, क्योंकि अन्न उसका है। हाँ, क्योंकि अन्न उसका है। इसलिए कहता हूं कि आप विचार से खाया करो। चोर के घर मत खा लेना, गलत व्यक्ति के घर मत खा लेना। यदि गलत व्यक्ति के घर खा लिया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए खाने पीने में विचार होता है, विचार से खाया करो। चोर के घर खाओगे तो बुद्धि चोर जैसी हो जाएगी, वैश्या के घर खाओगे तो बुद्धि व्यभिचार की हो जाएगी। हाँ, इसलिए कहां खाएं कहां ना खाएं, जिसके घर खा रहे हो पहले विचार कर लो कि ये व्यक्ति ये धन कमाता कैसे है। ईमानदारी से कमाता हो तो उसके घर खाओ, बेईमानी से कमाता हो तो उसके घर मत खाने लग जाना। बेईमानी से कमाता हुआ अन्न यदि आपके पेट में गया, वो अन्न आपको उतनी देर के लिए बेईमान कर देगा जितनी देर उसका अन्न तुम्हारे भीतर है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, ये कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूं, अनादिकाल से पद्धति चली आ रही है। इसलिए विचार पूर्वक जीवन हो, खाने में विचार, सोने में विचार, जागने में विचार, भजन में विचार, विचार पूर्ण जीवन हो, बिना विचारे। अब देखो संत क्या कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए बिना विचार के कुछ नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, हर काम विचार पूर्ण होना चाहिए। एक किसान था, हल चला रहा था। मैया जी, ओ मेरी मां, ध्यान दो। एक किसान था, हल चला रहा था। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई। रोटी, वो किसान बड़ा गरीब था, बड़ी मेहनत करता था और बड़ी मेहनत की रोटियां उसके घर थी। उसकी पत्नी रोटी लाई तो रोटी में उसके घर में घी नहीं था, तो चटनी चुपड़ के लाई, बढ़िया नमक, थोड़ी मिर्ची और हरा धनिया पीस लिया सिलबट्टी में, और पीस करके वो चटनी रोटी में चुपड़ दिया और वो रोटियां रख करके पति के लिए 6 रोटियां लेकर आई। पति आए, पति के पास बैठी, पति से कहा लो भोजन कर लो। तो पति ने रोटियां ली, 6 रोटियां पत्नी लाई, तो 6 रोटियों में 2 रोटियां तो अपने बैलों को खिला दी। 2 बैल थे ना, हल में जुते थे, 1 रोटी 1 बैल को, 1 रोटी 1 बैल को। उसने, पत्नी ने कहा बैलों को रोटी क्यों? तब उस किसान ने कहा इन बैलों के कारण ही तो हमें रोटियां मिल रही हैं। ये जुताई ना करें तो हमें रोटियां कैसे मिलेंगी? तो जिनकी खा रहे हो उन्हें एक तो खिलाओ। तो उसे खिला दिया। अब बची 4, तो पत्नी को कहा तुम बनाई हो, 2 तुम खा लो। पत्नी बोली नहीं नहीं, हम 2 नहीं खाएंगे, आप मेहनत करते हैं, आप खाओ। नहीं नहीं, आप खाओ, 2 तुमने बनाया है, हम तो किसान हैं, हम तो गेहूं ले जाके रख देते हैं, पिसवाना साफ करना, आपने रोटी बनाई, 2 आप खाओ, 2 हम खाते हैं। किसान बड़े प्रेम से रोटी रखा और बस खाने वाले थे कि तभी एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी को देखकर किसान ने, महात्मा जी आइए आइए, अपना वहां आसन बिछा दिया और महात्मा जी से कहा महात्मा जी हमारी ये रोटियां आप पाइए, आपको भूख लगी होगी, भोजन का समय है, आप अकस्मात आए हैं, प्रसाद पाइए। महात्मा जी बोले जरूर पाएंगे। तो पत्नी ने 1 रोटी अपनी और किसान ने 1 रोटी अपनी, 2 रोटी महात्मा जी को प्रदान की। महात्मा जी रोटी खाने वाले थे कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला बड़ा आदमी, बढ़िया 56 भोग लेकर के महात्मा जी के पास आया। वो महात्मा जी बड़े
ऊंचे महात्मा थे, चेला उनके पीछे चलते थे। एक बहुत बड़ा आदमी 56 भोग लेकर आया और बोला, गुरुजी आप ये क्या खा रहे हैं, ये इसमें नमक लगा है, घी भी नहीं लगा, ये रोटियां फेंक दीजिए। ये रोटियां नहीं, हम आपके लिए देखो कचौरी लेकर आए हैं, रसगुल्ले लेकर आए हैं, रबड़ी लेकर आए हैं, आपके लिए हम पराठे लेकर आए हैं, ये 56 भोग पाइए, 56 प्रकार का आइटम है। महात्मा जी ने कहा, बेटा मैं ये रोटी नहीं फेंक सकता, ये रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सेठ ने कहा, आपको हमारा ये 56 भोग अच्छा नहीं लगता? महात्मा जी ने कहा, देख तू भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर तुम दोनों के ये जो अन्न में ना बड़ा अंतर है। ये किसान की रोटियां मैं खाऊंगा ना तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी, और तुम्हारा अन्न खाऊंगा तो मेरा मन अशांत हो जाएगा। वो बड़ा आदमी नाराज हो गया, बोले आप हमारा अपमान कर रहे हैं। संत जी बोले, कोई बात नहीं। संत जी ने एक हाथ पर रोटी दबाई और एक हाथ पर उसकी रोटियां, उसकी पूड़ियां, उसकी रसमलाई रसगुल्ला दबाई एक हाथ में। और वो बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, उन्होंने दोनों को निचोड़ दिया, दबा दिया। जब निचोड़ा तो जो सेठ का 56 भोग था उसको निचोड़ा तो उससे रक्त की धार, खून की धार गिर पड़ी। और ये जब किसान की रोटियां नचोई तो इससे दूध की धार निकल पड़ी, दूध की धार निकल पड़ी। लोग समझ नहीं पाए, महात्मा जी ये क्या है? तब उस संत ने कहा सेठ जी से, बेटा तुमने ये जो धन कमाया है, ये धन पाप से कमाया है, भ्रष्टाचार से कमाया है, लोगों को लूटा है, लोगों का अपमान किया है, लोगों की आहें तुमने ली हैं, गरीब से गरीब आदमी को भी तुमने 2-2 रुपए लूटा है, और उसकी तुमने रोटियां बनाई तो देखो तुम्हारी रोटियों से रक्त निकल रहा है, और ये देखो मेहनत की कमाई से दूध की धार निकल रही है। अब तुम ही बताओ मैं कौन सी रोटियां खाऊं? याद रखना भक्तों, दिखने को तो 56 भोग होते हैं, पर मेहनत की वो एक रोटी जो मेहनत से कमाते हैं ना हम लोग, वो एक रोटी मन को शांत करने वाली है, जबकि वो 56 भोग भी काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए और विदुरानी के घर पहुंचकर छिलकों का भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान विदुरानी के घर गए और वहां विदुरानी ने छिलके तोड़कर लाई, केले तोड़कर लाई, और केला छीलती जाती हैं, फल फेंकती जाती हैं और छिलका भगवान को देती जाती हैं। भगवान भाव से छिलकों का भोग लगाते जाते हैं, भगवान भाव से छिलकों का भोग लगाते हैं। बड़े प्रेम से भगवान ने छिलके ग्रहण कर लिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। 56 भोग स्वीकार नहीं करते, नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसलिए भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव है वो आपकी मेहनत की एक रोटी नमक के साथ खिलाओगे तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाएंगे, और गलत करके तुम 56 भोग भी खवाओगे तो वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेहनत, ईमानदारी, कभी पाप का 1 रुपया मत लीजिएगा। मैं सरकारी व्यक्ति हूं, मुझे सरकार 20,000 देती है तो 20,000 मेरे हैं, कोई 1,000 एक्स्ट्रा दे घूस का कि भैया 1,000 रुपए ले लो हमारा काम करा दो, तो काम उसका कराओ पर 1,000 रुपए मत लो। वो 1,000 रुपए लोगे तो तुम्हारी रोटियों में भी रक्त समा जाएगा। वो रोटियां ना तुम्हें शांति देंगी, ना तुम्हें सुकून देंगी, ना तुम्हारे बच्चों को संस्कार दे सकती हैं। आजकल की रोटियां भी तो दूषित हो गई हैं, इसलिए संस्कार भी दूषित हो गए हैं। रोटियां ही दूषित हुई है ना, लोगों की रोटियां दूषित हो गई हैं। आदमी काम करता है 1,000 रुपए का और चाहता है 5,000 रुपए। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हर फील्ड में आप जाकर देखो भ्रष्टाचार होता है। लोगों की नीयत बदल गई है। किसी को 1,000 रुपए मिल जाए रास्ता में आजकल तो लोग उठाकर जेब में रखते हैं, ये भी नहीं देखते किसका है। आजकल लोग चप्पल चुरा लेते हैं, पैसे रास्ते में मिल जाए तो राम जाने क्या करेंगे। चोरी की वृत्ति आ गई है, आजकल लोग चोरी करते हैं। आए दिन सुनने को मिलता है किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया, किसी के पैसे चोरी हो गए, किसी के घर में चोर आ गए। क्यों चोरियां हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने गलत अन्न खाया है। अन्न गलत खाया है तो बुद्धि भी गलत हो गई। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, मन जैसे ही रखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आपके घर की रोटियां कैसी हैं जरा विचार कीजिएगा। हाँ, अब मैंने देखा है बूढ़ी बूढ़ी माताएं, गरीब से गरीब लोग, आपको पता है इतना भ्रष्ट, आज इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि गरीब से गरीब आदमी का भी आज कोई काम कराता है ना तो उसे गरीब आदमी से भी 10-20 रुपए, 50 रुपए में से ही 10 रुपए ले लेता है। काम कराएगा 1,000 रुपए का तो 1,000 रुपए में 100-200 रुपए ले ही लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि गरीब महिला है या गरीब पुरुष है, गरीब आदमी है, इससे तो ना ले, पर वो उससे भी लेता। आज बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट भी आप उठाकर देख लो, पैसे दिए बिना काम नहीं होता, पैसा देने ही पड़ता है आपको। गरीब आदमी है वो कितना भी गरीब हो, पर उनको गरीब से गरीब आदमी को भी वो पैसे देने पड़ते हैं। करप्शन इतना ज्यादा है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा। अब ये सोचो कि जो उस गरीब से पैसा ले रहा है वो उसको वो पैसा पचेगा क्या? पर ले रहा है, उसे लग रहा है मैं इससे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इसलिए कहता हूं शास्त्र सम्मत काम किया करो, विचार पूर्वक कार्य किया करो, खाने में विचार किया करो।
कमाने में विचार किया करो। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हम मुर्गी का काम करते हैं, मुर्गी का मांस, हमारी दुकान है मुर्गी के मांस देने की। हमने कहा बेटा, उसने हमसे पूछा, कथा सुनी होगी, उसका बाप दादों का काम है मुर्गी मार के मांस बेचना। उसने हमसे पूछा, गुरुजी हमारा काम ये है, हम क्या करें? हमने कहा बेटा, पेट भरने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, पेट भरने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। आप मुर्गी को मारते हैं, कितना तड़पती है, उसकी बद्दुआएं निकलती हैं, उसकी बद्दुआ की तुम रोटियां खाओगे तो कितने दिन सुखी रहोगे? किसी की बद्दुआओं की रोटी तुम कितने दिन खाओगे और कितना सुखी बनोगे उन रोटियों से? कितने बड़े आदमी बन जाओगे? इसलिए मैंने कहा बेटा, ये काम उचित नहीं है, तो इस काम को बंद करके कुछ और सोच। भगवान चाहेंगे तो जितना तू यहां से कमाता है उससे कई गुना ज्यादा तुझे परमात्मा देंगे, यदि तू सही मार्ग पर चल के ईमानदारी से कमाएगा तो। सत्य के मार्ग पर चलना कभी मत छोड़िए। भगवान विदुरानी के घर पहुंचे और विदुर जी जब आए 56 भोग बाजार से लेकर भगवान को परोसा। भगवान ने खाते हुए विदुर जी से कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो स्वाद मुझे आपके 56 भोग में नहीं आया, क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूं, मैं भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव भाव होता, इसलिए भाव से भगवान का चिंतन कीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं है। एक सज्जन ने हमसे कहा, गुरुजी भगवान क्या भोजन करते हैं? हमने कहा बिल्कुल करते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी भगवान यदि खाते होते तो दाल चावल सब्जी रोटी हम लोग रखते हैं रोज, पर जितना रखते हैं उतना ही रहता है। खाते होते तो कुछ रोटियां कम हो जाती, कुछ चावल कम हो जाता। खाते कहां है भगवान? हमने कहा बेटा, भगवान के खाने का ना ढंग अलग है। कैसे ढंग है महाराज जी? हमने कहा बेटा बात ऐसी है कि ये गुलाब है। क्या है ये? गुलाब। अभी देखो हम इसकी खुशबू ले रहे हैं, बढ़िया है ना। अब हम इसे तराजू पे रखकर देखें, इसका वजन कितना होना चाहिए? बताओ इसका वजन कितना होगा? हमने तराजू पर रखी तो पता चला कि ये 15 ग्राम इसका वजन है। कितना वजन है? 15 ग्राम। माना कि 15 ग्राम का ये, माना कि। अब हमने इसे तराजू में तौला कि ये 15 ग्राम है, और तौलने के बाद फिर हमने इसकी खुशबू ले ली, फिर खुशबू ले ली, और खुशबू लेने के बाद फिर से हमने इसे तराजू में तौला, तो अब इसका वजन कितना होगा? जोर से बोलो। 15 ग्राम ही होगा ना? ऐसा तो नहीं खुशबू लेने से वजन कम जाए, नहीं ना? कमेगा तो नहीं ना मैया जी? कमेगा। 15 ग्राम का यदि ये पुष्प है तो मैं खुशबू लेने के बाद जब इसे तौलूंगा तो ये 15 ग्राम का ही रहेगा। अब आप कहेंगे महाराज जिसका वजन तो कम हुआ नहीं। भाई मैंने खुशबू ले ली तो ये 14 ग्राम का हो जाना था ना। अब इसका वजन नहीं कमा, इसका तात्पर्य यह तो नहीं है कि मैंने खुशबू नहीं ली, मैंने खुशबू ले ली इसकी, पर इसका वजन कम नहीं हुआ। उसी प्रकार भगवान दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते, उस भोजन कराने वाले के भीतर जो प्रेम की खुशबू होती है, भगवान भक्त के प्रेम की खुशबू को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान भक्त के भाव को ग्रहण कर लेते हैं और दाल चावल सब्जी रोटी ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। आपके लिए प्रसाद पाओ। भगवान वो नहीं खाते जो हम खिलाते हैं, भगवान आपके प्रेम को स्वीकार करते हैं। आप खिलाने के पीछे आपका जो भाव है, जो प्रेम है, वो स्वीकार करते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान कृपा करते हैं। पश्चात जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तब विदुर जी को भगवान ने याद किया। मैत्री जी के पास विदुर जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सारी दुनिया सुख चाहती है, पर उसे मिलता क्या है? केवल दुख। अच्छा, आप सुख चाहते हैं पर दुख मिलता है। क्यों मिलता है दुख? क्योंकि आप चाहते ही सुख हैं। मेरा प्रश्न आपसे है, आप सुख ही क्यों चाहते हैं? कुंती बुआ ने तो दुख मांगा था। मैं पहले जीवन में दुख मिलना निश्चित है या नहीं? एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसे आज तक दुख ना मिला हो। एक का नाम बताओ। आपके पड़ोसी में कोई हो? पड़ोस में आपके पड़ोसी तो आपसे ज्यादा परेशान है, हाँ या ना? बोलो। इसलिए संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना
करना पड़ेगा। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, जीवन में जब दुख आए तो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कीजिएगा कि आप दुखी नहीं, आप हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा। पता है कि दुख आना है तो रोने से फायदा क्या? कमर कसो ना, मजबूत बनो ना, हर हाल के लिए तैयार रहो। रोन कब तक रोते रहोगे? रोते रोते तो आए हो, पैदा भए थे तब से रोना शुरू किया है आप लोगों ने, और जब देखो तब रो रहे हो, जब देखो तब रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? आप किस बात की चिंता है? देखो, लोग बुढ़ापे में दर्द से रोते हैं। बुढ़ापे का दर्द भगवान किसी को ना दे, बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। पर याद रखना, इसे स्वीकार कर लो, बुढ़ापा आएगा तो शरीर में दर्द रहेगा, उस दर्द को सहने की शक्ति लाइएगा, रोने से काम नहीं बनेगा। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे संसार में आकर दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। अरे दुख कई प्रकार के होते हैं, केवल शरीर का दुख नहीं होता। भगवान राम के जीवन में देखो कितना दुख आया, और राम के जीवन में तो कम था, उनकी पत्नी माता सीता के जीवन में कितना दुख आया। 2 बार उन्हें, राम को 1 बार वनवास जाना पड़ा, जबकि उनकी पत्नी नारी जात को 2 बार वनवास जाना पड़ा। फिर भी वो नारी, वो माता सीता रोई नहीं, हिम्मत से काम लिया, और उन्होंने 2 बच्चों को जंगल में जन्म दिया, और जंगल में ही ऐसे संस्कार देकर बड़े किए कि आज तक उनका नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि बच्चों के सिर पे पिता का साया हो, पिता का हाथ हो। अरे माँ ही अपने बेटे को लव कुश बना सकती है, माँ ही बेटे को संस्कारी बना सकती है। इसलिए बच्चों को संस्कार देना है, और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, डटकर सामना करने के लिए तैयार रहना है। हिम्मत हारना नहीं है। जीवन की आखिरी सांस तक आप में से किसी को, हम में से किसी को हिम्मत नहीं हारनी। भगवान आपका साथ देंगे, हिम्मत मत हारिएगा, घबराइएगा मत, परेशान ना होइएगा, भगवान आपके साथ हैं। हाँ, हमारे भगवान भी जरा परीक्षा लेते रहते हैं। कठिन दौर आता रहता है, पर आता है और चला जाता है। कैसे आता है और चला जाता है? तो आएगा दौर, फिर चला जाएगा। इसलिए आप मजबूत रहिएगा। भाई एक बात बताओ, तूफान सदा आते हैं क्या? आंधियां सदा चलती हैं क्या? ओला सदा गिरता है क्या? बोलो भाई साहब। मैया जी ऊपर नहीं, अभी यहां नहीं ओले गिर रहे हैं, मैया ऊपर देखने लगी। आंधियां रोज नहीं आती, पर जब आती है ना, तो आंधियां क्यों आती हैं? आंधियां इसलिए आती हैं कि वो पेड़ को, वृक्ष को देखना चाहती हैं कितना मजबूत है। जो वृक्ष कमजोर होता है, जड़ कमजोर होती है, वो तो आंधी के एक झोंके में गिर जाता है। और जिसकी जड़ मजबूत होती है ना, आंधी उस पेड़ को यहाँ 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 घुमाती है। कभी पेड़ ऐसे होता है, कभी पेड़ ऐसे होता है, पर जब मजबूत उसकी जड़ होती है ना, तो आंधी को ही हार के जाना पड़ता है। वो तो अपनी जगह पर अडिग होकर खड़ा रहता है। बस आंधियां आएंगी आपके जीवन में, दुखों की आंधियां आएंगी, संकट की आंधियां आएंगी। आपकी जड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपका वो आंधी, आपका वो दुख बाल भी बांका ना कर सके। अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बना के रखिए। और आप मजबूत कब बनेंगे? जब आपके भीतर संस्कार होंगे, भगवान के प्रति अडिग विश्वास होगा। कौन सा विश्वास? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान के चरणों में जिनका विश्वास है, उनके जीवन में कितनी भी आंधियां आ जाएं, वो हिलेगा डुलेगा जरूर, पर उखड़ेगा कभी नहीं। जीवन का, संसार का कोई भी दुख भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता जो भगवान की शरण में। आप अपने आप को तो मजबूत करिए, बस प्रसन्न रहा करिए, मन लगा के काम किया करिए। और मन लगा के भगवान का नाम, जो काम करो मन लगा के करो। माला जपो तो मन लगा के, दौड़ो तो मन लगा के, रोटी बनाओ तो मन लगा के, कपड़े धुलो तो मन लगा के, नहाओ तो मन लगा के, जो करो सब मन लगा के। मन सब में लगना चाहिए, हर काम मन से होना चाहिए। कथा सुनो मन लगा के। अब हमने आपसे कहा सुनो जरा फलानी जगह जाकर ये काम कर लो, जरा लिखा पढ़ी का काम है, जरा कर लो, ये हिसाब उतारो जरा, तो मन लगा के उतारो, ईमानदारी से उतारो। काम जो भी करो ईमानदारी से करो, मन लगा के करो। हाँ, विदुर जी महाराज भगवान मैत्रेय जी से कह रहे हैं, भगवान ने क्या कहा? तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ने कहा भगवान ने सृष्टि क्यों की? तब कहा सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये, और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, इंद्रियों की, फिर मन की, फिर अविद्या की, वृक्षों की, फिर पशु पक्षियों की, फिर मनुष्यों की, फिर देवताओं की। ये 10 प्रकार की सृष्टि। 4 युग बनाए ब्रह्मा जी ने, हम सबको बनाया, फिर 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु निश्चित की, सतयुग की आयु कलयुग की आयु से ठीक 4 गुनी है।
हाँ, सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र कितनी होती है? 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु होती है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जिसमें कलयुग के अभी केवल 5,500 साल व्यतीत भये हैं। 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की। कलयुग बहुत बड़ा, हम जैसे कितने आकर चले गए और आगे भी बहुत आएंगे। 1,000 चतुर्युग को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की होती है, पर ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1,000 बार बीत गए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है। ये सब बना रहे हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि क्रम बना रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने शरीर के एक पहले सनकादियों को जन्म दिया, उनसे कहा सृष्टि करो। उन्होंने तो वरदान बचपन छोटे सी रहने का मांगा। तब ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा का जन्म हो गया। मनु जी महाराज, मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे, 5 संतान हुई। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे, 3 बेटियां हुई। बहुत बड़ा परिवार है। मैया जी, ओ मेरी माँ, होगी पंचायत? अब सुनो ध्यान से। ब्रह्मा जी के शरीर के दोनों भागों से मनु शत्रुपा ने जन्म लिया। 12 भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और अब यहां से सृष्टि प्रारंभ हो गई। सृष्टि प्रारंभ कैसे हुई? आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। ये रुचि प्रजापति कहां से आ गए? ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। माता देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। ये कर्दम जी बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। जंगल में एक साधु जी रहा करते थे जिनका नाम कर्दम था। एक दिन मनु जी अपनी बिटिया को लेकर गए और बेटी बड़ी सुंदर थी, सुंदरता बहुत थी माता देवहूति में। कर्दम जी के पास गए और कर्दम जी से कहा, महाराज मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। पहले के पिताजी जो होते थे ना, अपनी बेटी उन्हीं को दिया करते थे जिनके भीतर भक्ति हो, प्रेम हो, उन्हीं को बेटी दिया करते थे। आजकल के माँ बाप भी बिल्कुल पैसे के पीछे पागल हो गए हैं। बस पैसा होना चाहिए, भले कैसा भी हो, लड़का शादी कर देते हैं। पैसा देखते हैं, बस पैसा हो बस। शादी कहां करनी चाहिए? पद्म पुराण में लिखा है, लड़की के लिए योग्य वर चाहिए। कैसा चाहिए? योग्य वर। लड़की गोरी है, लड़की का रंग साफ है, तो लड़का भी वैसा ही हो, मिलता जुलता गोरा ही हो। अब ये नहीं कि लड़की बहुत गोरी है, सुंदर, और लड़का ले आए कोयला। हाँ, ऐसी जोड़ी नहीं बनानी चाहिए। माँ बाप अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान के घर से बन के आती है। भाई साहब, बन के तो आती है भगवान के घर से, सही है, पर फिर भी तो भगवान ने माता पिता को जिम्मेदारी दी है कि नहीं, कि तुम लड़का ढूंढना, तुम लड़की ढूंढना। तो ढूंढो तो अच्छा, फिर भाग्य में जो होगा तो आखिरी में मिलेगा ही मिलेगा। लड़का, पद्म पुराण में लिखा है, जो माँ बाप लड़की के प्रतिकूल विवाह कर देते हैं उन माँ बाप को पाप लगता है। लड़की सुंदर है तो लड़का भी थोड़ा सुंदर लाओ, लड़का सुंदर है तो लड़की भी थोड़ी सुंदर लाओ। लड़की सांवली है तो लड़का भी सांवला चलेगा, लड़का गोरा है, लड़का बहुत सुंदर है तो लड़की भी अच्छी लाओ। जोड़ी अच्छी हो, खड़े हो तो अच्छा लगे, क्योंकि हर जोड़ी में राम सीता का दर्शन होना चाहिए। ये राम जी है, ये सीता जी। हर जोड़ी में राधा और कृष्ण का दर्शन होना चाहिए, है ना। इसलिए जोड़ी अनुकूल हो, ऐसा हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं लड़की का विवाह वहां करना, ज्यादा बड़े आदमी के घर लड़की का विवाह ना कर देना। शास्त्र ये भी कहते हैं विवाह बराबर वालों के संग करना चाहिए। मेरी छोटी सी झोपड़ी है तो छोटी सी झोपड़ी जैसा घर मेरा है वैसा ही घर बेटी के लिए ढूंढो। ज्यादा सोने के महल ना ढूंढ लेना, नहीं तो आपकी बेटी वहां जाएगी तो वो लोग ताने मारेंगे। तेरे बाप के राज में देखा है कभी? गरीब बाप की बेटी बड़े घर में चली जाती है ना, तो बड़े लोग ताना जरूर मारते हैं। तुमने बाप के घर में देखा है? इसलिए साहब, बड़े लोगों से, बराबर वालों से समझौता संबंध करो, ताकि ये ताना सुनने को ना मिले कि तुमने बाप की राज में। भाई बराबर वाले से करोगे तो वो ये ताना मारेगा नहीं, क्योंकि जो तू खाता है वही हम खा के आए हैं। हाँ, जहां तू सोता है हम भी वहीं सो के आए हैं। तेरे भी बिस्तर ऐसे ही है, हमारे भी बिस्तर ऐसे ही है। जो कंबल तू ओढ़ता है वही कंबल हम ओढ़ लेते हैं। हाँ भाई, हम लोग तो बोर का पानी, जो जमीन से पानी निकलता है वो पानी पी लेते हैं, पर आपके घर में तो पानी फिल्टर करने की मशीन लगी है। तो फिर कहेंगे तेने बाप की राज में पिया है ऐसा पानी? तो भैया वहीं पानी, वहीं शादी कर लो जहां फिल्टर मशीन ना लगी हो। मतलब शास्त्र कहते हैं बराबर लेवल हो। थोड़ा सा 19-20 चलता, लड़की का घर बार और अच्छा हो आपसे और अच्छी बात है, थोड़ा डाउन भी चलेगा। और फिर तीसरा निर्णय है कि लड़की, यदि लड़का बहुत अच्छा है और उसके पास कुछ भी नहीं है दौलत, और लड़का योग्य है, तो भी लड़की का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि लड़का योग्य है तो कल को कमा के बहुत सारा इकट्ठा कर लेगा।
और अयोग्य के घर में यदि बहुत सारी दौलत है और यदि अयोग्य के घर लड़की का विवाह कर दिया तो शराब पी पी के सारा उड़ा देगा, आपकी बेटी को भी मारेगा, कल को रोएगी बेटी। तो जरा शादी के पहले भी माता पिता को विचार कर लेना चाहिए। और आजकल तो शादी के पहले मेडिकल टेस्ट जरूर कराना चाहिए, मेडिकल जरूर कराना चाहिए। आज के जमाने में बहुत सारी बीमारियां गुप्त में होती हैं, पता नहीं चलती, बाद में पता चलती है कि कैंसर है, ये है, फलाना है, ढिमका है। तो जरा 1000, 5, 10,000 रुपए खर्च करके चेकअप कराओ। लड़की के जीवन का सवाल है, बड़े निर्णय है भाई। उस जमाने में साधन नहीं था, अब तो साधन है। मेडिकल कराओ शादी करने के पहले, लड़की का जीवन ना बिगड़े। नहीं, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हमारे शास्त्र सावधान कर रहे हैं। कोई माने ना तो हम क्या करें। शास्त्रों में लिखा है शादी कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। लालची लोगों के घर लड़की नहीं देना चाहिए, जो दहेज की ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें, ऐसे लालची लोगों को लड़की नहीं देना चाहिए। अनुकूल हो, लड़का व्यवहार कुशल हो, लड़की व्यवहार कुशल हो, दोनों व्यवहार कुशल हो और दोनों एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए लड़का लड़की को बात भी करा देना चाहिए, भाई तुम दोनों मिल लो, बातचीत कर लो, पसंद है कि नहीं बता दो। आज के जमाने में ये जरूरी है। नहीं बाद में कल को बेटी कहे हमें तो पसंद नहीं था, मम्मी ने जबरदस्ती करा दिया, तो तुम्हारे माथे पे आएगी बात। इसलिए भैया दिखा दो, उन दोनों से बात करा दो, देख लो, सुन लो, समझ लो, तुम्हारा निर्णय है। कहोगी तो कराएंगे, नहीं कहोगी तो नहीं कराएंगे। जरूरी है, कहीं संदेह किसी के मन में ना रह जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कोई भी काम करो विचार से करो। मैं बार बार विचार शब्द का उपयोग कर रहा हूं आज, इसलिए विचार शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि विचार हर जगह होता है। शादी के पहले विचार करो, जमीन जायदाद खरीदने के पहले विचार करो, सही है कि गलत है, ये सही है कि वो गलत है, सब में विचार होना चाहिए। विचार, विमर्श, विचार हो। चलिए, हो गई आपकी बेटी का विवाह कर दिया। चलिए अब मनु जी की बेटिया का विवाह हो गया। करदम जी मिल गए। करदम जी बड़े तपस्वी थे। लड़की के लिए भगवान का भगत ढूंढना, जो लड़का भजन वजन करता हो भगवान का। आजकल के बच्चे भजन वजन नहीं करते। वही शादी के योग जो बेटा माला, आपका दामाद माला जपता हो, आपका दामाद माथे पे तिलक लगाता हो, सिखा रखता हो, चोटी रखता हो। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसा दामाद कहां मिलेगा, बड़ा मुश्किल है। आजकल के बच्चे ना तिलक लगाने में संकोच करते हैं। आजकल के बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है, सिखा चोटी रखने में शर्म आती है। चोटी होना चाहिए, एंटीना है हम लोगों का, एंटीना। टीवी चलती थी ना पहले जमाने में, एंटीना हिलाओ भाई, आई नहीं आई, अच्छा अब आई, नहीं आई, अच्छा अब आई। एंटीना हिलाए तो आती थी उसकी पिक्चर। हाँ, ये एंटीना है, ये एंटीना रहेगा, इसे खिंचाव मिलता रहेगा तो आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, विद्वान बनेंगे। इसलिए चोटी होना चाहिए, शिखा का विधान है। जिसकी शिखा होती है, जिन बच्चों को चोटी रखना चाहिए, उसे जरूर थोड़ी थोड़ी रोज 1-2 बार खींचना चाहिए हल्का सा। उससे बुद्धि विकसित होती है, साफ होती है, विवेकशील बनता है। आजकल छोटी शिखा का जमाना खत्म हो गया, लोगों ने शिखा रखनी बंद कर दी। इसलिए शिखा जरूरी है। माथे पे तिलक लगाया करो। तिलक क्यों लगाना चाहिए? तिलक लगाने से मन शांत होता है, ये साइंटिफिक रीजन है। इसलिए तिलक जरूरी है, माथे पर तिलक लगाना चाहिए, लगाया करो। आजकल के बच्चों को शराब की दुकान में खड़े होकर शराब खरीदने में शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में शर्म आती है। आज झूठ बोलने में बच्चों को शर्म नहीं आती। आजकल के बच्चे सिगरेट पीते हैं दुकानों में खड़े होकर, इन्हें सिगरेट पीने में शर्म नहीं है, परंतु तिलक लगाने में लज्जा आती है, शर्म आती है। कई बार हम जाते हैं ना, एयरपोर्ट पर जाते हैं, फ्लाइट से भी कई बार आना जाना होता है, तो हमें देखकर ना लोग हंसते हैं। आपको बताएं, हमें देखकर जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं और हम जब कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं, स्टेशनों से गुजरते हैं, शहरों से निकलते हैं पैदल, कई बार तो वहां लोग देखकर हंसते हैं। कई बार हमारी सम उम्र के नौजवान मेरे भाई बहन, बहुत सारी हमारी बहनें भी हंसती रहती हैं और नौजवान भाई लोग भी हंसते हैं। हाँ, क्यों हंसते हैं जानते हो? वो हमें तिलक देखकर वो समझते हैं कि ये हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। उनको लगता है ये 2000 साल पुरानी परंपरा के लोग हैं। हाँ? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का समझ लेते हैं, इसलिए वो हंसते हैं। हम भी देख के उनको हंस देते हैं। बेटा, जब तुम्हें शर्म नहीं आई शराब पीने में, तुम्हें शर्म नहीं आई सिगरेट पीने में, तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलने में, तो हमें काहे को शर्म आई अपने सनातन धर्म की रक्षा करने में, प्रचार करने में? ये तो हमारा धर्म है और हम ही अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो करेगा कौन? तिलक लगाना धर्म है, शिखा रखना धर्म है, यज्ञोपवीत धारण करना धर्म है और जिह्वा पर राम नाम रखना धर्म है। यही तो हमारा धर्म है और हम धर्म ही छोड़ देंगे तो हम किस काम के? इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जब आप उसकी रक्षा करते हैं तो वो भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हाल में। कोई हंसे या कुछ भी कहे, कोई अपमानित करे, सब करो, पर कोई बात नहीं, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना। हम जब चलते हैं तो हम कांच लगाकर धोती पहनकर चलते हैं।
आजकल के हमारी उम्र के बच्चे तो पैंट शर्ट पहनते हैं, हमें लोग विशेष रूप से देखते हैं, ये अलग ही है। कांच भी, पहनावा भी अलग, तिलक भी अलग। तात्पर्य क्या है? जो हम लेकर चल रहे हैं यही हमारा प्राचीन भारत है, यही हमारा भारत है, और यही पहचान थी हमारे भारत की। हम पैंट शर्ट नहीं पहनते, हमारे कांच लगाकर धोती पहनते हैं। शास्त्रों में लिखा है, मुक्त कच्छस्तु यो विप्र, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को भाई हमारे भारत की परंपरा का पालन करना चाहिए, कांच लगाकर चलना चाहिए। आपके दादाजी धोती पहनते थे ना, गांव के लोग आज भी, दादा लोग, पुराने लोग पहनते हैं, धोती पहनना चाहिए। बिना कांच के चलने से ना पाप लगता है, इसलिए हमारे यहाँ का पहनावा भी सबसे हटके है भारत का। तो भारत की परंपरा, भारत की पद्धति, आजकल के आज कोई अमेरिका से आदमी आए और उनसे कहे बच्चों से, हमारे भारत के बेटा तुम्हारे भारत में पहले कैसे कपड़े पहना करते थे, तो वो आपके बच्चे क्या जवाब देंगे? आपके बच्चों ने तो उनके जैसे पैंट शर्ट पहन रखे हैं, उन्होंने तो भारत की परंपरा छोड़ दी है ना। अरे सदास अनिरुद्ध ने भारत की परंपरा नहीं छोड़ी, ये हमारे भारत की परंपरा रही है, यही प्राचीन भारत है। इसलिए विचारमय जीवन हो, पहनने में विचार, खाने में विचार, सब में विचार हो। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, इसमें भी विचार होना चाहिए। हमारे यहां कपड़े पहनने में भी विचार है। करदम जी ने देवहूति से विवाह किया, उसके बाद उनकी समाधि लगी, और समाधि के बाद वो 40 साल तक बैठे रहे। आंख जब खुली, 40 वर्षों की समाधि खुली, तब उनको विचार आया कि क्या करें। देवी तुम कौन हो? कन्या ने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। अरे तो तुम्हारा तो जीवन पूरा हो गया, मैंने तो तुम्हें कोई सुख दिया नहीं, बोलो तुम्हें क्या सुख चाहिए? तब माता देवहूति ने कहा हमें केवल आपसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। करदम जी बोले ठीक है, कामक विमान की रचना की और सीधे आकाश मार्ग पर वो विमान उड़ चला। हमारे करदम ऋषि ने सबसे पहले विमान का आविष्कार किया था। हमारे वेदों में ना टेक्नोलॉजी भी है, विज्ञान भी है, वेद से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। वेद पिता है, विज्ञान उनका बेटा है। वेद कौन है? पिता। और विज्ञान कौन है? विज्ञान बेटा है। किसका? वेदों का। वेदों से ही विज्ञान प्रकट हुआ है। आज ये साइंटिस्ट और विज्ञान पढ़ने वाले लोग, साइंटिस्ट लोग ये कहें कि वेदों में कुछ नहीं है, अरे पागल, कभी वेद पढ़कर देखना क्या क्या भरा है, आओ हम बताते हैं। जब दुनिया कपड़े पहनना नहीं जानती थी, दुनिया, भारत को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, जब अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, चाइना इत्यादि, जब ये लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, तब हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुलों में वेदों की शिक्षा दी जाया करती थी। सबसे पहले भारत में ही विद्यालय हुआ करते थे, दुनिया के किसी कोने में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। याद रखना, चाणक्य के जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय सुना होगा आपने। नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रांताओं ने आग लगाई थी, आपको याद होना चाहिए। लगभग 11 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में आग जलती रही। ये नालंदा चाणक्य का पुस्तकों का संग्रहालय था, लाइब्रेरी, चाणक्य जी की लाइब्रेरी। नालंदा उनका उस जमाने का भारत का सबसे प्राचीन स्कूल। देखो हमारे यहाँ 5,500 साल पुरानी बात करता हूँ, आप तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पुरानी बातें करते हो। आज विज्ञान में यही पढ़ाया जाता है, सबसे पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति थी। इसके पहले का तो इतिहास नहीं है साइंस के पास, और होए तो आप हमसे बात करो। साइंस के पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना इतिहास मौजूद नहीं है, साइंस के पास। अब हमसे बात करो, हम बताएंगे आपको हमारे पास कितना पुराना इतिहास मौजूद है। सुनो जरा, आपके पढ़े लिखे बच्चों को सुनवाना मेरी बात। बेटा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पुरानी थी, जबकि हमारे भगवान श्री कृष्ण 5,500 साल पुराने हैं। इस धरती पर अवतार उन्होंने लिया था। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हुआ करते थे। कहां के राजा? द्वारिका के। ये बात भागवत में लिखी है। अब आप कहो महाराज जी भागवत में लिखी है, कोई सबूत हो तो बताओ। आओ अब हम आपको सबूत देते हैं। भागवत जी में लिखा है कि 5.5, आज 2021 चल रहा है, 2021 से 5,064 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हुआ करते थे। 5,063-64 वर्ष पहले भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा हुआ करते थे। और आप कहेंगे महाराज जी हुआ करते थे, किसी ने देखा है? आओ अब हम आपको दिखाते हैं। द्वारिका नगरी जब भगवान कृष्ण लीला पूरी करके जाने लगे, तब भागवत में वर्णन है, अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान ने जाते वक्त द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। पानी में डूब गई द्वारिका। अब आपको आश्चर्य होगा, अभी 2 साल 1.5 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र में वही द्वारिका खोज निकाली। समुद्र के भीतर एक द्वारिका है। आप यूट्यूब पर द्वारिका की हिस्ट्री डालो, अब भी आ जाएगा। न्यूज चैनलों पर, अखबार पर और तमाम पूरी दुनिया की मीडिया पर यह बात चली थी कि समुद्र के भीतर, भारत के समुद्रों पर एक नगरी मिली है। उस नगरी पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला वो नगरी लगभग 5,500 साल पुरानी है। यह दावा साइंस ने किया, हमने नहीं।
ये दावा साइंस का है, मेरा नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि आपके पास 2000 साल पुराना इतिहास मौजूद है और हमारे पास तो 5500 साल पुरानी द्वारिका भी अब मिल गई है। अब भी किसी को संदेह होए तो फिर आओ बात करें और बात करो और सुन लो। ये साइंस की 2-4 बुक पढ़ लेने से ना कोई साइंटिस्ट नहीं होता। हां, और सुनो, पृथ्वी गोल है या चपटी? आपसे पूछ रहा हूं, क्या है पृथ्वी, गोल की चपटी? पृथ्वी गोल है, परंतु 1930 में जब तक पहली सैटेलाइट नहीं छोड़ी गई थी साइंस के द्वारा, नासा के द्वारा, तब तक पूरी दुनिया को यही बताया गया था कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी होती है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी होती है और हमारे भागवत में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि पृथ्वी गोल होती है। हाँ जी, 1950 में पहली सैटेलाइट जब नासा ने छोड़ी तब पता लगा कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। ये दुनिया को 1950 के बाद पता चला और हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने पढ़ाया था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण 5500 साल पहले थे और वो भगवान पढ़ने उज्जैन गए थे। उस टाइम पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन में सांदीपनि गुरु जी की हुआ करती थी। मतलब साइंस कहता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले लोग जंगल में थे, जंगल में रहा करते थे। अरे तुम रहते होंगे जंगल में, तुम्हारे बाप रहते होंगे जंगल में। हमारे भारत में तो हम लोग पढ़ते लिखते थे, खाते पीते थे, कपड़े पहना करते थे। 5500 साल पुराने उज्जैन में भगवान पढ़ने गए थे सांदीपनि गुरु जी। कब थे? 5500 साल पहले तो थे, क्योंकि वो इतिहास 5500 साल पुराना है। और सुनो, कितने सबूत चाहिए? लो हमसे सबूत, प्रमाण के साथ। मेरी एक बात को आप झुटला कर दिखा दें तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। और सुनो, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध भी कब हुआ था? 5500 साल लगभग पुराना। जब भगवान कृष्ण थे, भगवान की कितने साल रहे धरती पर? 125 साल रहे भगवान कृष्ण। तो भगवान जब लगभग 100 वर्ष के हो गए थे तब महाभारत का युद्ध हुआ था। उस समय भगवान कृष्ण की एज 100 साल की थी जब महाभारत का युद्ध हुआ था, लगभग। तो लगभग 5500 साल पुराना महाभारत है। अब महाभारत हुआ है, इसका सबूत क्या है? चलो सबूत देता हूं। महाभारत हुआ है, इसका सबूत यह है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। ये तो पता होगा आपको। कहां महाभारत हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की धरती को, मिट्टी को जब वहां पर हमारे पुरातत्व विभाग ने खोदा तो पता है उस जमाने के अवशेष प्राप्त हो गए। तलवारें मिली, रथ मिल गए। जाना वहां पर संग्रहालय में जाकर देखना अपनी आंखों से। घटोत्कच का कंकाल भी मिला है, बहुत बड़ा, सामान्य हड्डियां नहीं है, इतनी बड़ी खोपड़ी है। मतलब घटोत्कच का वर्णन है तो रहा, उसका सबूत मिल गया। हड्डियां पड़ी हैं वहां के संग्रहालय में। जाओ, देखो, समझो, विचार करो, फिर बात करेंगे। इसलिए भगवान श्री, और सुनो, राम सेतु मानव निर्मित है। ये नासा के साइंटिस्टों ने 10 साल तक रिसर्च करके सिद्ध किया। बाद में न्यूज में आपने सुना होगा, नासा के साइंटिस्टों ने राम सेतु पर रिसर्च किया। वहां का पत्थर पानी में तैरता क्यों है साहब? इसलिए तैरता है कि कभी बंदर भालुओं ने राम नाम लिख के बड़े विश्वास से छोड़ा था। वो विश्वास का प्रतीक आज भी खड़ा है। आज साइंस वैज्ञानिकों को कहना पड़ा कि ये मानव निर्मित सेतु है, अनायास नहीं बन गया। हाँ, और सुनो, हेलीकॉप्टर, प्लेन किसने बनाई? उड़ने वाला विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स नाम है। 1902 में सबसे पहले सफल विमान उड़ाया गया था। 1902 और 1903 यही वो कार्य है जब सफल विमान उड़ाया गया था। उड़ाने वाले का नाम था राइट ब्रदर्स। 2 भाई थे, दोनों ने इंजन बनाया उड़ने वाला और उड़ाया विमान। पहला विमान उड़ाया राइट ब्रदर्स ने, ऐसा आप जानते हैं। पर सुनना आप, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि रावण के पास पुष्पक विमान था। मतलब हमारे यहां भी टेक्नोलॉजी थी तब तो विमान था। कोई तुमने ही बनाया है क्या? राइट ब्रदर्स पैदा नहीं हुए थे तब हमारे यहाँ रामायण हम लोग सुनते थे, हमारे बाप दादे और पढ़ते थे। मतलब रावण ने सीता माता को विमान पर ही तो रख के लंका पहुंचाया था। मतलब हेलीकॉप्टर तो तब भी था, वो हेलीकॉप्टर ही तो था विमान, पुष्पक विमान। आज हेलीकॉप्टर बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं, तब विमान बोलते थे। टेक्नोलॉजी थी तब तो उड़ता था। तो टेक्नोलॉजी कोई आज की है क्या? अरे पुरानी टेक्नोलॉजी है। और सुनो, अब थक जाएंगे, हम इतने सबूत दे देंगे, बस बहुत करें, बंद करें कि और आगे दें? और सबूत दें, और सबूत देते हैं। सुनो, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस आज एक स्त्री का गर्भ ले जाकर दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी केवल 10 से 15 साल पुरानी है। आज के जमाने में डॉक्टर क्या करते हैं पता है? एक स्त्री का गर्भ निकालकर दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। ऐसा मेडिकल साइंस करता, बड़ा खर्चा होता है, सब नहीं करा पाते, पर जो करा पाते हैं होने लगा। ये देखो अभी होने लगा है 15 साल से ज्यादा 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है ये। अब ये सुनो, मैं कितनी पुरानी बोल रहा हूं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण के भाई नाम है बलराम। बलराम जी पहले माता देवकी के गर्भ में आए
और माता देवकी के गर्भ से भगवान ने निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला कि नहीं? रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ कि नहीं? हाँ जी। क्या अर्थ है? साइंस जो आज कर रही है, ये साइंस का प्रयोग हमारे भगवान ने हजारों साल पहले करके दिखाया है। कोई आज की बातें थोड़ी है। ये सारी विद्या लुप्त हो गई थी, जिसे आज साइंस ने प्रकट कर दी, उसका धन्यवाद। पर वो ये ना कहें कि उन्होंने बनाया, तुम नहीं थे तब भी ये थी, पर विद्या लुप्त हो गई थी, प्रयोग लुप्त हो गया था, हो गया। गणेश जी के सिर काटा गया शंकर जी के द्वारा, तो हाथी का सर लगाया गया और सफल ऑपरेशन रहा कि नहीं? हाँ या ना? बिना साइंस के हो गया होगा? उस जमाने में भी साइंस थी, बिना साइंस के कैसे हाथी का सिर लग जाएगा भाई? दक्ष प्रजापति का सिर काटा गया तो बकरे का सिर लगाया गया, साइंस नहीं था तो कैसे लगाया गया? ये जो तुम सुन रहे हो ना, सब लिखा है प्रमाण के साथ। साइंस ने, सोचो, आज का साइंस इतनी तरक्की नहीं किया कि वो आदमी के सिर पे हाथी का सिर जोड़ दे। आज का साइंस इतना मजबूत नहीं है, पर ये चीजें देखो संभव हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिखाई हैं, ये भी संभव था। और सुनो, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी, लक्ष्मण जी प्राण निकल गए, अचेत हो गए। तब संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए और संजीवनी नाम की बूटी खिलाई तो मरे हुए लक्ष्मण जी जीवित हो गए कि नहीं? मतलब संजीवनी बूटी तो थी, उनकी पहचान करने वाले सुखेण कोई वैद्य नहीं। वो संजीवनी आज भी हिमालय की चोटियों में है, पर उसकी पहचान करने वाले नहीं बचे, अब उसका प्रयोग करने वाले नहीं बचे। अब तो साइंस तो अभी इस प्रयोग तक भी नहीं पहुंचा, साइंस तो अभी बहुत पीछे चल रहा है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, बेटा तुम वो भी करोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां गुजरेंगी। अभी ऑलरेडी हो चुका है यहां सब कुछ। और भी मैं बताऊंगा आपको, स्त्री के गर्भ में बच्चे का किस प्रकार से 9 महीने तक कार्य चलता है, वो सब लिखा है भागवत जी में। हाँ, ये इसी प्रसंग का उपाख्यान है, कपिल देवहूति संवाद है। चलिए, और सबूत चाहिए हो तो फिर फुर्सत से मिलिएगा। अब हम कथा सुनाएं कि सबूत देते रहें आपको? आपके नौजवान जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, कई बार वो आपसे पूछते हैं भगवान भगवान क्या करती हो? आपके बच्चे कहते हैं कि भगवान तुमने देखे हैं, तो हम सबूत दे रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों को बताओ। वो साइंस की 4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं तो अपने आप को साइंटिस्ट मानते हैं। आप भी जरा बता दिया करो, बेटा तुम क्या जानते हो? 5,500 साल पुराना इतिहास हम जानती हैं, तुम तो मोहनजोदड़ो को जानते हो। बस आप भी जरा अपने बच्चों से जरा बोल दिया करो, ताकि वो आपको ये ना समझे कि मेरी मम्मी कुछ नहीं जानती। आप भी जरा कथा सुन के बोल दिया करो, बेटा हम कथा सुन सुन के सब जान गए। शास्त्रों में, शास्त्र हमारे दर्पण है, शास्त्र हमारी आंखें खोलते हैं, सब लिखा है, सब कुछ था। घड़ी बनाने वाले का नाम है 10-10, इसलिए घड़ी जब भी नई खरीदो तो उसमें 10:10 रहता है। नई घड़ी में कितना बजा रहता है? 10 बज के, क्योंकि बनाने वाले का नाम था 10-10। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? 10-10 ने। सोचो, घड़ी लगभग 500 साल पहले बनाई गई थी। घड़ी का आविष्कार कब हुआ? लगभग 500 वर्ष पहले हुआ है घड़ी का आविष्कार। अब विचार करो, घड़ी का आविष्कार हुआ है 500 वर्ष पहले, और हमारे भारत में कोणार्क मंदिर का नाम सुना होगा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा, जगन्नाथपुरी से 100, 200, 150 किलोमीटर पहले, भुवनेश्वर के पास कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर में आज भी घड़ी लगी है, 1400 साल पुरानी। अभी नया 10 का नोट आया है ना, मोदी जी ने नोट बदले तो 10 का नोट निकाला। 10 के नोट में कोणार्क मंदिर का चित्र है। 10 का नोट आपके पास हो तो देख लेना, उसमें गोल सर्कल बना है, लाइनें खींची हैं, वो कोणार्क मंदिर की तस्वीर है। वहां पर सूर्य का प्रकाश जब उस चक्र में पड़ता है तो सूर्य की परछाई से समय निकाला जाता है। इतने बज के इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड। ये भारतीय रिसर्च रही है 1400 साल पहले की। घड़ी बनाने वाला तो केवल 500 साल पुरानी बात है, और वो मंदिर को टूटे हुए लगभग 300 साल हो गए। टूट गया मंदिर, आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, पर वो घड़ी अभी भी चालू है, जिंदा है। सूर्य की किरण पड़ती है तो वो बताती, देखो परछाई है ना, हर समय परछाई होती है, परछाई से वहां टाइम, जब वहां गाइड करोगे तो वो दिखा के बताएगा, मैं देखा हूं, सबूत हम स्वयं ने देखा है। इसलिए साइंस हमारे यहां भी था, कोई नासा ही ऐसा नहीं है कि वही सब रिसर्च कर रहे हैं। अरे हम लोग भी साइंस जानते थे, पर हम लोगों ने उसे प्रैक्टिकली समाज में इसलिए नहीं उतारा क्योंकि हमें पता था, हमारे ऋषि मुनियों को, कि यदि हमने विमान बना दिए ज्यादा तो पृथ्वी में प्रदूषण हो जाएगा, और इतना प्रदूषण हो जाएगा कि ओजोन परत कमजोर पड़ जाएगी, और ओजोन परत कमजोर पड़ गई तो पृथ्वी खतरे में आ जाएगी। इसलिए आविष्कार नहीं करते थे, और लोगों ने आविष्कार किया तो परिणाम वही हुआ, ओजोन परत कमजोर पड़ गई। आज ये कोरोना किसकी देन है? अधिक 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 जब अत्याचार प्रकृति पर होता है तो प्रकृति किसी न किसी प्रकार से अपने आप को संतुलित करती है। ओजोन परत कमजोर हो गई थी कोरोना काल में, गाड़ी घोड़ा प्लेन ट्रेन सब बंद थी, तो ओजोन परत का लेयर ठीक हो गया है। वो छेद जो थे वो धीरे धीरे भर गए हैं। 100 साल में भी इतना नहीं भर सकते थे जितना ये 4 महीने में ओजोन परत ठीक हो गई, ऐसा साइंस कह रहा है अभी प्रेजेंट में। तो देखो प्रदूषण से कितना नुकसान होता है, और प्रदूषण के बिना कितना स्वच्छ पानी था, कितनी स्वच्छ हवा थी। लोगों की आयु पहले बिना दवाई के 100 साल हुआ करती थी, और अब बड़े खींचेतानी आदमी 60 साल में ही बुढ़ा हो जाता है, 80 साल में तो निपट जाता है। ये आविष्कार के कारण ही तो हुआ।
अधिक आविष्कार ना करना, नहीं तो प्रकृति बिगड़ जाएगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कार नहीं किए, सादा जीवन जीते रहे, त्याग भरा जीवन जीते रहे। हमारे ऋषि मुनि साधारण त्याग भरा जीवन जीते रहे, तो आपने कह दिया कि ऋषि मुनियों ने क्या किया? अरे क्या नहीं किया, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे वो, नहीं तो विमान तो ढेर लगा देते वो। ऋषि मतलब रिसर्च करता का नाम आज साइंटिस्ट कहते हैं, उस जमाने में रिसर्च करने वाले को ऋषि कहा करते थे। चलिए, और किसी को कोई भगवान को लेकर कोई डाउट हो, सबूत चाहिए हो, तो हमसे आकर मिले, हम सबूत देंगे। हाँ भक्तों, कपिल भगवान, कर्दम जी भगवान 9 बेटियों का कामक विमान में उन्होंने, माता देवहूति ने जन्म दिया। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से किया, और कपिल भगवान का जन्म हुआ। कर्दम जी कपिल भगवान को प्रणाम करके वहां से जाने लगे। माता देवहूति ने कहा, अच्छा कर्दम जी ने क्या किया? बेटी का विवाह कर दिया, बेटी का विवाह कर दिया। आपकी जिम्मेदारी तब पूरी हो जाती है जब आपकी बिटिया का विवाह हो जाता है, जब आपके बेटे का विवाह हो जाता है, तब आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? पूरी हो जाती है। बेटी घर चली गई, बेटा बड़ा प्रसन्न है, अब आप ज्यादा घर पे ना रहा करो, थोड़ी दूरी बना लो घर से। कहां जाए महाराज जी? थोड़े दिन जगन्नाथपुरी रहा करो, 15 दिन 1 महीने। कुछ पैसे वैसे बुढ़ापे के लिए बचा के रखना, सारा बच्चों के नाम ना कर देना। हाँ, थोड़ा सा पैसा बुढ़ापे के लिए बचा के रखना, ताकि आप चारों धाम जाओ तो अपने हाथ से वहां खाओ पियो और दान पुण्य करो। सारी प्रॉपर्टी बच्चों को ना दिया करो, कुछ दान पुण्य के लिए अपने पास बचा के रखा करो। बुढ़ापे में 1 माह जगन्नाथ जी में रहो, 1 माह वृंदावन रहो, 1 माह अयोध्या रहो, 1 माह द्वारिका रहो, 1 माह रामेश्वरम रहो, और बड़े प्रेम से वहां संतों का दर्शन करो, अपने हाथ से सेवा करो, और वहां बड़े प्रेम से प्रसाद खाओ पियो, भगवान का चिंतन करो। जब आप 2 महीने बाद घर जाओगी या जाओगे तो आपकी बहू बड़ा सम्मान करेगी, माँ जी आओ आओ बादाम का हलवा खाओ। और घर पे ही पड़ी रहोगी तो फिर सम्मान नहीं करेगी। हाँ, आप लोगों की गलती यह है, घर से निकलती नहीं, निकलने का मन नहीं करता। सारी प्रॉपर्टी बच्चों को मत दिया करो। मैया जी दे तो नहीं दिया आपने? हाँ, कुछ बचाना अपने लिए। हाँ, आप अपने हाथ से अपने दिन तेर ही कर लेना, तेर ही कर लेना, अपने हाथ से दान पुण्य कर लेना, क्योंकि बच्चे करें ना करें इसकी गारंटी थोड़ी है, आजकल बच्चे नहीं करते। हाँ, अपने हाथ से पुण्य कर लो, इन हाथों से दान कर लो, यही तुम्हारा है, जो तुमने दे दिया वो तुम्हारा है। इसलिए कर्दम जी महाराज अब जा रहे हैं, बेटी का विवाह करके, बेटे का जिम्मेदारी पूरी करके अब कर्दम जी घर से निकल पड़े। आप लोग भी मन को घर से हटाओ। हम ये नहीं कहते कि सदा सदा के लिए घर छोड़ दो, हम ये कहते हैं घर में वैसे ही रहो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहा करता है। कीचड़ में रहता तो है पर कीचड़ की एक बूंद उसे टच नहीं करती। आप संसार में रहो पर संसार की कोई बुराई आपको टच ना करे, ऐसे अपने आप को बना के रखिएगा। घर परिवार से मोह ममता हटाइएगा, नहीं तो बुढ़ापे में मोह माया ज्यादा ही परेशान करती है। बेटा बेटी सब इनका मोह ममता छोड़ दीजिएगा। बस नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। भगवान को दिल में रखा करो, और पत्नी को कहां रखा करो? बोलो, पति को कहां रखा करो? बेटे को कहां रखा करो? हाँ मैया जी, आपने अपने नाती पोतों को कहां रखा है? दिल में, दिल में रखा है। दिल में ना रखना, दिमाग में रखना। पति को दिमाग में रखा करो, पत्नी को दिमाग में रखा करो, नाती पोता बेटा बेटी काम धाम बिजनेस व्यापार सबको दिमाग में रखो। दिल में किसे रखें? दिल में तो केवल बिहारी जी को रखना चाहिए, मेरे राम को रखना चाहिए बस। अब आप कहेंगे महाराज जी ये दिल और दिमाग क्या है? आओ ये भी समझते हैं। भगवान ने आंखें कितनी दी? 2। कान कितने दिए? 2। हाथ कितने दिए? 2। पांव कितने दिए? 2। 2 पांव क्यों? 2 पांव इसलिए दिए कि एक पांव यदि तुम्हारी कमाई के लिए लग जाए, काम धाम में व्यस्त हो जाए, तो दूसरा पांव सदा भगवान की कथा के लिए बिल्कुल तैयार रखना। 2 हाथ इसलिए दिए कि एक हाथ पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए यदि लगा है, तो दूसरा हाथ सेवा के लिए और दान पुण्य के लिए तैयार रखना, इसलिए 2 हाथ। 2 आंख इसलिए दी विधाता ने कि एक आंख से पत्नी को, पति को, पुत्र को, परिवार को देखना, पर दूसरी आंख से सदा बिहारी जी को देखते रहना, इसलिए बिहारी जी ने 2 आंख दी। 2 कान इसलिए दिए, एक कान से पत्नी की, पति की, परिवार की सुनना, और दूसरे कान से सदा भगवान की कथा सुनते रहना, इसलिए 2 कान दिए बिहारी जी। अब आते हैं दिल में। दिल कितने हैं? सब चीज 2-2 दी भगवान ने, दिल कितने? 1। अच्छा, अब दिल 1 है तो दिल में फिर किसे रखें? किसे रखें? भगवान को रखें। चलो रख लेंगे भगवान को, पर ये तो बताओ कि अभी तक किसे रखा था? हाँ, अभी संसार को रखा था ना, अब नहीं रखना।
आप अपने दिल में पत्नी को हटाकर, पति को हटाकर, परिवार को हटाकर, पैसे को, व्यापार को, बिजनेस को, सबको हटाकर इस दिल को जरा झाड़ू पोंछा से साफ करके और बस बिहारी जी को बिठा लो, दिल में भगवान को बिठाओ और ये संसार को यहाँ दिमाग में रखो। अच्छा, दिमाग में रखने से क्या फायदा है और दिल में भगवान को रखने से क्या फायदा है? इसके भी फायदे नुकसान में बोलता हूँ, वो भी सुनो। क्या होता है, जो चीज दिल में होती है ना जल्दी से निकलती नहीं, पर जो चीज दिमाग में होती है वो जल्दी से। आपने पति से कहा सुनो जी जरा देसी घी ले आना 1 किलो बाजार से और जरा फलानी वस्तु ले आना। आपके पति आए, बोला आपने देसी घी लाए, ओहो हो, आपकी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर पति लोग बोलते हैं पत्नी से बात निकल गई, कहां से? पत्नी भी बोलती है बात हमारी निकल गई, कहां से? बात जो दिमाग में होती है अक्सर निकल जाया करती है। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। हमने कहा भूल जाओ। बोले कैसे भूल जाएं, गाली दिल में लग गई, कैसे भूल जाएं? अब सोचो जो गाली दिल तक पहुंच गई है, आपकी सास ने यदि 40 साल पहले आपको गाली दी होगी ना तो आपको आज तक याद होगी, क्योंकि उस गाली को आपने दिल में बसा रखा है। यदि दिमाग में रखा होता तो वो भूल गई होती। दिमाग में जो चीज होती है जल्दी निकल जाती है, पर दिल में होती है निकलती नहीं है। इसलिए भगवान को दिल में रखो ताकि कभी ना निकले, और दिमाग में संसार को रखो ताकि मरने के पहले सब निकल जाए और मोक्ष में आपकी कोई बाधा ना आए। इसलिए हर चीज कहां रखनी है वो भी मैंने अलग अलग बता दिया। दिल में भगवान और दिमाग में संसार। संसार का कचरा दिमाग में हो, दिल में तो केवल भगवान का नाम हो। समझ रहे हैं जी? हाँ मैया जी, दिमाग संसार के लिए और दिल। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। अच्छा, मेरी बात मानने लायक है कि नहीं? हाँ या ना?